गो। ओके, बस। ओके, बस। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा पढ़ लो, क्या रखा है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन दी वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स हैं, हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, जिनके इस लाइन से डिस्टेंस इज 4 यूनिट। अभी खाली डिस्टेंस मतलब आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? यस सर। हाँ, यस ओके। यस सर। ओके, तो बेटे देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। मैं एक क्रूड डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से रफ डायग्राम। ये एक लाइन है, और ये लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि y एक्सिस के ऊपर ऐसे कौन से पॉइंट है, पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। y एक्सिस के ऊपर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ये लाइन से डिस्टेंस इज 4 यूनिट। मानो एक पॉइंट इधर है, और ये लाइन से अगर हमें ये मतलब ये पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर मानो ये एक पॉइंट है, इससे अगर हम अपना लाइन के प्रति परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट मतलब ये लेंथ 4 यूनिट आता है। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो y एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस हमारी ये लाइन से 4 यूनिट है। तो चलो देखते हैं। तो बेटा अस्यूम करेंगे उसी तरह, मानो y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटे? 0 होता है, राइट। और y कोऑर्डिनेट कुछ होता है, मानो इसका y कोऑर्डिनेट k है और x कोऑर्डिनेट 0 है। क्लियर? ठीक है, सर। ओके। यस लेट लेट लेट। और मानो इस पॉइंट का दूरी हमारा लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा लाइन से 4 यूनिट है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 0, जिसका हमारा लाइन से डिस्टेंस है 4 यूनिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, और यही k का वैल्यू निकालना है हमें। ये k का वैल्यू निकाल देंगे तो y एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स है जिनका दूरी 4 यूनिट है लाइन से, मिल जाएगा, राइट। यस यस सर। यस सर। अच्छा, लाइन का इक्वेशन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। x/3 लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। और मैंने बताया था, जब कोई भी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के प्रति डिस्टेंस आप मेजर करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले तो लाइन का इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। क्लियर? ओके। ओके, तो बेटे यहाँ पर अगर एलसीएम ले जाते हैं 12, तो क्या होता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो 4x प्लस 3y क्रॉस कर दो 12, तो 12 जा 1 12, इस तरफ ला के माइनस करो, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, एंड लेट 0, k be the point on the y-axis, on the y-axis whose distance from L is equal to 4 यूनिट। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। और यही k का यस वैल्यू में निकालना है। तो मुझे बात बताओ, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर लाइन का इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट से लाइन के प्रति अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर का लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? सर मॉड मॉड ऑफ x1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड रूट बाय ओवर रूट ऑफ। स्क्वायर प्लस बी हाँ, सीधा सीधा कहने का ये मतलब है, आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन पहले जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल इक्वेशन लिखने के बाद लाइन का जनरल इक्वेशन का जो लेफ्ट हिस्सा है उसी में एक्स वाई के जगह पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को सब्सटीट्यूट करोगे, फिर मॉड दे दोगे डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ओके, यस तो यस सर। यस, तो बेटे 0, k का ये जो पॉइंट है 0, k का, इस पॉइंट से हमारे लाइन जिसका इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये है, इसके प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटे? कि जनरल लाइन का जनरल इक्वेशन में x के जगह 0 और y के जगह k सब्सटीट्यूट करो, है ना। 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू के माइनस 12 इसका मॉड, ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ, समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हुई चीज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट 4।
इजंट इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. बेटे 4 इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ये हुआ 3k माइनस 12 का मॉड डिवाइड बाई नीचे बेटे 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 5 ज़ा 4 इज 20 क्रॉस कर दिया क्लियर? अच्छा व्हाट अबाउट द Yes. अदर्स, एवरीबॉडी गेट इट? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे किसी भी चीज़ का किसी भी रियल नंबर का मॉड 20 आ रहा है, इसका मतलब वो रियल नंबर क्या क्या हो सकता है, प्लस और माइनस 20 है ना, क्योंकि अगर ये 20 होगा तभी इसका मॉड 20 है, अगर ये चीज़ माइनस 20 होगा तभी इसका मॉड 20 है ना। मैंने बताया था इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, याद रहा भाई, बताया था? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो 3k माइनस 12 इज इक्वल टू आइदर 20 और माइनस 20 है ना। तो अगर 3k माइनस 12 20 होता है तो 3k कितना हो जाता है, 20 प्लस 12 है ना, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताओ? 32. 32। तो k का वैल्यू कितना होगा 32/3, इधर 3k कितना हो जाता है 12, इस तरह हो जाएगा 12 माइनस 20 मतलब माइनस 8, k का वैल्यू कितना होता है -8/3। तो k का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब ऐसे एक नहीं दो पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर जिनका दूरी हमारे वाले लाइन से 4 यूनिट है। फिर से बता रहा हूँ, हम जैसे डायग्राम में एक रफ डायग्राम बनाए हैं तो ऐसे एक पॉइंट नहीं, k का 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब ऐसे एक नहीं दो ऐसे पॉइंट है y एक्सिस पर जिनका लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट आ रहा है, ठीक है। सो दोज पॉइंट्स आर व्हाट, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस आर बेटा 0,32/3 और -8/3. -8/3। तो y एक्सिस के ऊपर ये दोनों पॉइंट से हमारा ये लाइन के प्रति दूरी आएगा 4 यूनिट। क्लियर, आगे चलें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। ओके अदिति, अदिति are you there? अदिति, आद्या सर, आद्या सर, No, sir. नो, अच्छा वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वीडियो देख देते हैं, ठीक है चलो ओके। सर हाँ यस, सर एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे प्लीज, क्या क्या लास्ट पेज आई मीन जहाँ पे कुछ भी अच्छा अच्छा जहाँ पर एंड हो गया, हाँ देखो 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 अच्छा फिर से कितनों को समरीली मतलब 1 मिनट में इसका चाहिए, फिर से बोल दो कितनों को चाहिए, बोल दो जल्दी, अरे बार बोल दो, Yes. अरे बार बोल Yes, दो। sir. Yes, sir. ओके Yes. sir. ओके 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 सुनो, अच्छा उसने बोला है कि हमारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1, जैसे ये लाइन है, रफ डायग्राम, ये रफ डायग्राम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि y एक्सिस के ऊपर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट हो। y एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट हो। तो हमने अस्यूम किए लेट 0, k बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस कुछ डिस्टेंस फ्रॉम आवर लाइन इज 4 यूनिट। मानो 0, k y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमारे लाइन से 4 यूनिट है। 0, k की 0 क्यों लिया एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, राइट। एंड y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, राइट, इसको निकालना होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो 0, k से ये लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 यूनिट। तो बेटा उसको लिखते कैसे, 0, k से इस लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कैसे करें, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पर,
कि लाइन का जनरल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है उसमें x के जगह इसका x कोऑर्डिनेट 0 एंड y के जगह इसका y कोऑर्डिनेट k सब्स्टिट्यूट करो, मॉड दो, डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 4। तो बस ये डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना आ जाता है, 5 आ जाए, 25 का रूट ओवर 5 आ जाता है। Yes, sir. 5 को लेके 4 के साथ क्रॉस कर दिया, 20 हो गया। अच्छा, 3k माइनस 12 का मॉड 20 आ रहा है, इसका मतलब 3k माइनस 12 इज आइदर 20 और माइनस 20, है ना। 3k माइनस 12 अगर माइनस 20 भी होगा तो उसका ही मॉड 20 आ जाता है ना, अगर 20 भी होगा तो उसका मॉड 20। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes. अगर 3k माइनस 12 अगर 20 हुआ तो k का वैल्यू ये आ रहा है, अगर 3k माइनस 12 माइनस 20 हुआ तो k का वैल्यू ये आ रहा है। तो इसका मतलब दो k वैल्यूज आ रहे हैं। हमने तो रॉफ डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं होता है, ये रॉफ डायग्राम होता है। तो ऐसे करके एक नहीं दो पॉइंट आ रहे, k का 2 वैल्यू है, मतलब 0 के एक नहीं दो हैं, ऐसे दो पॉइंट है जिनका लाइन से दूरी 4 यूनिट है। क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये खुद से कर सकते हो, मैं पहले को आइडिया देता हूँ, ट्राई करोगे। उसने बोल रहा है कि ओरिजिन से एक लाइन है उसके प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना, ओरिजिन से एक लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना। और वो लाइन क्या है ना, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। इसका मतलब है बेटे, तो क्या बोल रहा है बेसिकली, ये क्वेश्चन नंबर कितना हमने किए थे, नंबरिंग कर दिया तो हाँ 4। अब ये करेंगे 5, हाँ इधर से करेंगे 5। तो बेटा सीधा साधा बात है, एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है जो कि पास कर रहा है कॉस थीटा साइन थीटा एक पॉइंट उससे, और एक पॉइंट कॉस फाई साइन फाई, ये दोनों पॉइंट को देके हमारा लाइन गुजर रहा है। क्लियर? कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। Yes, sir. Yes, sir. और बोल रहा है कि बेटे ओरिजिन से ये लाइन के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करो। हमारा जो लाइन है जो कि ये 2 पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, लाइन एल है, ओरिजिन से ये लाइन प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करो। Yes, sir. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। 0, 0. और बेटे कोई भी पॉइंट से अपना लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो पहले लाइन का इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में मिलना चाहिए, है ना भाई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, sir. फिर फार्मूला लगाओगे x1 प्लस y1 प्लस c का मॉड बाई रूट ओवर। बेटे इसका इक्वेशन निकाल सकते हो ना, एल का इक्वेशन 2.4 लगा के। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुनो सुनो, ये सर तो बोल देते हो लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चक्कर आएगा। देखो बेटे पहले लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। बेटे एल का इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर एल के ऊपर 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो 2 पॉइंट से उसका इक्वेशन किस फॉर्मूला में निकलेगा, 2.4। यस 2.4 में ना, 2.4 में हम लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटे इक्वेशन ऑफ एल? बेटे y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। Yes, sir. अब आपका मर्जी, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेते हो कि इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेते हो, ये प्योरली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेता हूँ, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y2 साइन थीटा माइनस साइन फाई। अरे सब समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 मतलब कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, ये माइनस 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 है। फिर इधर x माइनस x1 क्या है बेटे, कॉस थीटा है ना। अच्छा तो इधर बेटे आपको पता चल रहा होगा साइन सी माइनस साइन डी, और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. सिंप्लीफाई करने के लिए y माइनस साइन थीटा। अच्छा तो बेटे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर Yes, में sir. कैसे ट्रिग्नोमेट्री Yes, sir. आया, कैसे स्ट्रेट Yes, लाइन sir. के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आया। ओके, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। बेटे कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का दो फॉर्मूला होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी माइनस Yes, sir. कॉस डी का, Minus हाँ, तो हम जो माइनस वाला फॉर्मूला From पर अप्लाई करेंगे, माइनस टू Yes, sir. साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, क्यों मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया? वो फॉर्मूला यूज़ करने से गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऊपर नीचे ये tan थीटा निकला है। हाँ, ये साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू ऊपर नीचे काटना है ना। हेलो, अरे लिसनिंग, सर Yes, sir. साइन Yes, सी, sir. हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का और एक फॉर्मूला है ना भाई, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, है ना। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता था, लेकिन डी माइनस सी बाई टू अगर यूज़ करूँगा तो फाइव माइनस थीटा बाई टू करूँगा, तो काट तो नहीं पाऊंगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, फिर से एक माइनस कॉमन लूँगा, क्योंकि माइनस बाहर लूँगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वो चक्कर लगाऊंगा फिर से, तो उसके लिए और एक स्टेप जाएगा अननेसेसरली, इसलिए डायरेक्ट ही हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। ओके ओके, एवरीबॉडी गॉट इट। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा, बस, तो इधर टू टू कट गया, साइन थीटा में कट गया, तो बस ये हो जाता है वाई माइनस साइन थीटा। हाँ, यस, क्या कौन बोल रहे हो? somebody saying something? सर आई कैन अंडरस्टैंड दिस। कहाँ पर, कौन सा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है? सर वो y माइनस साइन पहला वाला लाइन। ये वाला? नो सर, ओ, द लास्ट। ये वाला, ये वाला? नहीं सर, नीचे। कौन सा? ये वाला? सर ये वाला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है ना, दो फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है ना, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, याद आया? फॉर्मूला होता है। हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, Yes, sir. कॉस बाई साइन क्या होगा बेटा, कॉट, है ना, कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा, बस। हाँ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म आप खुद लाओगे, फर्स्ट बात खुद घर में करोगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाने के बाद ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस आप लिखोगे। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। ओके, बस, तो बेटा y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, बेटा अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस एक्स, इस टू टी लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस एक्स कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू, देखो ना इसका एक्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस, अरे समझ रहे हो, कॉस थीटा Yes, sir. Yes, sir. टू कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू। ओके, अच्छा सुनो, यहाँ पर ऐसे ना करो, इजी और इजी होगा, इसको कॉट ना करो, वैसे ही कॉस बाई साइन करके रखो। एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ। इसको कॉट ना करो, वैसे ही कॉस दिस बाई साइन दिस करके रखो, है ना, डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्रॉस डायरेक्ट कर देंगे, चेंज मत करो अभी। अच्छा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला का था। बस ऑब्जर्व करो, सब सही है। अच्छा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको लेके y, तो y इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
5/2, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ क्रॉस करके y इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अरे समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू Yes, sir. यस सर। इस तरह बेटे ये बचा होगा माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2, तो इसको लेके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2, फिर माइनस माइनस प्लस, हाँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, क्लियर, अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस, बस। अब मैं क्यों इसको पॉट नहीं किया आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो बेटा देखो इसको सबको एक साइड में लाओ जनरल इक्वेशन निकालने के लिए, और एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना एक अच्छा चीज़ होता है, हमें कंफर्टेबल होता है क्वेश्चन करने में, तो इसी को इस साइड में ले आओ। तो इसको इस साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2, और ये है प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2, और ये बेटा इसको इस साइड में ले आओ तो माइनस, ये ऑलरेडी है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2, और ये अगर उस साइड में ले आओगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, है ना, मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू 0। इस सब को एक साइड में ले आया, एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ क्या आपका लाइन आपको जनरल फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको और थोड़ा, Yes, sir. हाँ देखो ये ए है, ए एक्स प्लस बी वाई, देख रहे हो ये बी है, और ये पूरा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0, ये पूरा सी है, देख रहे हो। अच्छा, इसको बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, कैसे बेटे, देखो थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2, अच्छा बेटे माइनस अगर कॉमन ले जाए तो ये चीज़ है ना, अगर माइनस अगर कॉमन ले गए तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, मतलब माइनस दिस माइनस कॉमन ले गए तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2, मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू 0, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो बेटे ये होगा एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन, तरतर हो गए बेटे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन को करने के लिए तरतर से नहीं चलेगा, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई मतलब डायरेक्ट एक टैबलेट नहीं है जिसको खा लोगे इसको कर लोगे, इसको करने के लिए मेहनत लगता है, कड़ी मेहनत लगता है, कोई भी दुनिया का ऐसा बुक नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं मिलता है जिसको एक बार खा दो तो आपका एक बार ट्रिगोनोमेट्री हो गया ना, ट्रिगोनोमेट्री को हर जगह अप्लाई करोगे, नहीं, कड़ी मेहनत लगता है, उसके लिए पसीना निकालना पड़ता है। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी लिखा है, देख रहे हो, कॉस है Yes, कॉस sir. बी प्लस साइन है साइन बी, कितनों को दिख रहा है? बस, तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, है ना। Yes, sir. Cos minus B. व्हाट अबाउट द अदर्स? अरे दिख रहा है ये कॉस ए माइनस बी, कॉस Yes, दिस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये 0 उसका है, ये 0 उस लाइन का है, इसका 0 है ये, ठीक है, इसका 0 समझ पाओगे तो, अच्छा जगह नहीं Yes, हो sir. रहा है, ओके, तो बस और खाली सिंप्लीफिकेशन की थोड़ा दूरी है। तो आप एक बार एग्ज़ाम आता है डर जाते हो, टीचर रोज़ आपके सामने क्वेश्चंस करते हैं, तो टीचर के ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा होगा बताओ, एक बार आप समझ नहीं पाते हो तो 2 बार समझाना पड़ता है, 2 बार नहीं पाते हो 3 बार समझाना पड़ता है, तो टीचर भी कितना स्ट्रेस रहता है, तो टीचर अगर मेहनत करता है आपको भी उतना इक्वली मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर हम एलसीएम लगाए तो ये हो गया 2 थीटा माइनस बेटा थीटा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा ना क्योंकि आगे इधर माइनस है, देख रहे हो, ये -5, Yes. हाँ, इज इक्वल टू 0, क्लियर गाइस,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस प्लस वाई साइन थीटा माइनस 5/2 माइनस कॉस, मेरा 2 थीटा माइनस है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ यस, 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा क्या माइनस में? राइट इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटे कितना भयंकर जो दिख रहा था, महाभयंकर जिसको हम बोलेंगे, बड़ा भयंकर सा जो दिख रहा था प्राणी, देखो इतना बड़ा सा क्या कुछ लिखा था, उसको ना हौले हौले, जैसे छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं, हौले 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 बड़े जाना में जाना पहचाना प्यारा सा फॉर्म में ले आए। तो बेटे देख रहे हो, बस यस सर। ओके। अब बेटे देखो ये है मेरा लाइन का जनरल इक्वेशन। अब ये जनरल इक्वेशन जो लाइन है इसमें आपको ए दिख रहा होगा, कैपिटल ए, इधर क्या है बेटे, कॉस थीटा प्लस 5/2 है ना, एक्स का कोफिशिएंट, अरे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट बी क्या है, इधर देख रहे हो, साइन थीटा माइनस माइनस नहीं रे, प्लस होगा, पता नहीं रे, इधर प्लस है ना, प्लस 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 होगा ना, यस हाँ, साइन थीटा प्लस 5/2, अरे सब समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा आपको पता है क्यों मैंने कॉट नहीं किया, क्योंकि ज़रा याद करो, जो एक पॉइंट से एक लाइन के प्रति जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हो उसके लिए डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाते हो ना, रूट ओवर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर नीचे लगाते हो ना। तो बेटे देखो जब आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर ऐड करोगे ये 1 नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करो 1 नहीं हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉस स्क्वायर Yes. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और नॉट, और 1 का रूट ओवर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, इतना प्यारा सा चीज़ है ना, बस। और सी इधर क्या है बेटे, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2। बहुत बच्चे क्या लिख देते हैं गलती से, इसको प्लस कॉस लिख देते हैं, नहीं नहीं, आगे ये माइनस के साथ पूरा ये, क्योंकि हम अगर जनरल इक्वेशन को देखें तो जनरल इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस नहीं होता है इधर। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब प्लस माइनस दिस थिंग, मतलब ये आपका सी है पूरा माइनस, गॉट इट। अच्छा तो उसने बोला है कि ऑरिजिन का इस पॉइंट से दूरी निकालना है, ठीक है ना, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम एल, ये लाइन से ऑरिजिन का डिस्टेंस निकालना है, इधर गया बस, लाइन एल लिखा था, तो लाइन एल लिखा था ना, क्या लिखा था, हाँ ये से एल लिखा था, अरे समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. Yes, अच्छा Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. हाँ। तो कोई भी पॉइंट से लाइन का ऑरिजिन डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटे, x1 प्लस by1 प्लस सी का मॉड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन का जनरल इक्वेशन का लेफ्ट में जो लिखा होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें एक्स वाई के जगह x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा और धीरे बोलूँ और स्लो बोलूँ, x1 No, खा रहे हो, Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो ये है लाइन का जनरल इक्वेशन, फाइनली आ गया। तो देखो कितना इजी है, इसमें खाली x का जगह 0 y का जगह 0, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, x का जगह 0 y का जगह 0 डालो, और ये पूरा चीज़ का मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अरे समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो बड़े लाइन का जनरल इक्वेशन ये है, तो x का जगह 0 डालो, 0 इंटू कॉस, तो लिखना नहीं चाहिए, एग्जाम में नहीं लिखोगे भी चलेगा वो, क्योंकि 0 हो जाएगा, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में जैसे डाउट ना हो। प्लस वाई की जगह भी 0 डालो, 0 इंटू साइन थीटा प्लस 5/2, फिर माइनस सी, सॉरी प्लस सी, सी इधर क्या है बेटे, माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, नहीं माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, यही तो, यस सर। हाँ, इसका मॉड डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, समझ रहे हो, Yes, sir. हाँ। Yes. Yes, sir. बेटे Yes. बेटे ये जीरो उड़ गया, ऊपर बचा खाली माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2 का मॉड
नीचे 1 हो गया, देखो ये मिल के 1 हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर सेम थिंग 1, उसका रूट ओवर इज 1, ठीक है ना। तो बस अब बेटा मॉड माइनस को गायब कर देगा, देखो नीचे 1 हो गया, चलो मॉड माइनस को गायब कर देगा तो खाली फाइनली कितना बचेगा, कॉस थीटा माइनस 5/2, और यही आपका आंसर होगा। बेटे आप इसको ना मॉड उठा मत देना, क्योंकि आपको पता नहीं है कॉस थीटा माइनस 5/2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। आप उसका मॉड उठा के खाली मत लिख देना, ये कैसे आपको पता चला ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मेरे बात समझ रहे हो, तो मॉड रखना क्लास को, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes. ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अच्छा 11 में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस, कल कर किए थे वह शायद कल किए थे 11 नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. 11 नंबर क्वेश्चन कर दिया था वह, मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझाया था। Yes, sir. 45. हाँ 45 डिग्री याद है ना, ऐसा एक डायग्राम बनाया था कि एक लाइन है, इसका इक्वेशन x माइनस 2i प्लस इक्वल टू 3, और हमें वो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 3,2 के पॉइंट के थ्रू पास करता हो, उसके साथ साथ ये जो गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता हो, है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो उसके लिए मैंने बोला था कि इसका स्लोप आपको पता चल जाएगा, और इसका स्लोप आपको अस्यूम करना पड़ेगा, मानो इसका स्लोप m है, m1 m2 है m1, इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल 45 डिग्री अगर है तो tan 45 डिग्री क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस दैट, तो उसी को करके आपको m2 का दो वैल्यू मिलेगा, है ना, दो वैल्यू मिलेगा, और m2 का अगर मतलब दो ऐसे स्लोप निकलेगा, तो ऐसे दो लाइन का मतलब दो लाइन है, क्योंकि एक लाइन का तो दो अलग अलग स्लोप नहीं हो सकता, तो दो अलग अलग लाइन है, तो ऐसे दो अलग अलग लाइन है जिनका स्लोप आपको मिल गया और ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझा भी दिया था कॉन्सेप्ट होता कैसे है, जैसे कि ये एक लाइन और एक होगा, क्योंकि वही पॉइंट 3,2 के थ्रू जा रहा है एंड हमारा वाला लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इजंट इट? बस Yes, sir. हाँ ओके ठीक है। ओके क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें वो लाइन का इक्वेशन, बेटे थोड़ा रेस्ट लेना चाहोगे 1 मिनट या फिर क्या बोलते हो? हेलो No. No, sir. ओके ओके। अच्छा अगर आपका डाउट हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख के समझ पाते हो कि नहीं बाद में? Yes, sir. हाँ, Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. बड़ा तकलीफ है क्योंकि हम यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट में हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, घर में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो आई होप आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, मुझसे नहीं कर रहे हो, खुद से नहीं कर रहे हो। जो डाउट हो रहा है उसी को उसी दिन क्लियर कर लो। सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी लाइन, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू जो लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, वो लाइन इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू गुजर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? मानो ये लाइन इसका इक्वेशन है 4x प्लस, मैं ये नहीं करने वाला अननेसरली, ये लाइन का इक्वेशन ये है, और एक लाइन का इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन को सॉल्व, जैसे 9th क्लास में दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे, Yes, sir. सॉल्व करने से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है, जो एक्स वाई वैल्यू मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और उसने बोला है कि हमारा वाला जो लाइन है, जो हमारा वाला लाइन है, वो लाइन इसी दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू गुजर रहा है। लेकिन मतलब ये पॉइंट अगर निकाल दिए तो हमारा वाला लाइन का ऊपर एक पॉइंट आपको मिल गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसे तो काफ़ी नहीं होगा, दो क्लू चाहिए, और एक क्लू वो घुमा के दिया है। ये जो लाइन है इसका दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल है, दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। मतलब जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, उसके साथ साथ
इस लाइन का दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने जल्दी आप ये दोनों ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे सॉल्व करके? मैं आपको दे रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप करो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्विंग दिस टू खुद करो, मुझे बताओ। 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो, खुद कर लोगे, ठीक है ना, खुद कर लोगे। अच्छा, जो भी आएगा इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर सपोज एच है, यहाँ पर क्या है सपोज, पता है, जो भी आएगा, मेरा समझ रहे हो, जो दो नंबर आएगा, टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करना है इसको आज ही, और सर्कल ही कंप्लीट शुरू करना है रेगुलर क्लास में। मेरे बात समझ रहे हो? इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, इधर एक वैल्यू आएगा, मानो ये वैल्यू एच है, ये वैल्यू के है, मैं ले रहा हूँ, एक दो नंबर आएंगे। ओके, अभी एल का इक्वेशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल का दोनों स्लोप्स दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। अच्छा भाई, कोई लाइन का अगर दोनों इंटरसेप्ट हमें दिए गए हों तो लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकाल देते हैं? एक्स बाई इक्वेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट? एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। कितनों को याद है? लाइन का इक्वेशन ऐसे निकलता Yes, है बस। या फिर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, लाइन का इक्वेशन ऐसे ही निकलता है बस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला लाइन का दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है ये लाइन का, तो ए बी में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो क्योंकि दोनों इक्वल है। Yes, sir. तो अगर मैं बी का जगह ए डाल देता हूँ, क्योंकि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, तो वाई डिवाइड बाई बी का जगह ए डाल दिया इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एलसीएम गया ए, एलसीएम गया ए हुआ 1 के साथ क्रॉस, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए। ओके, या फिर एक्स प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड लाइन का अभी तक का इक्वेशन। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा लाइन का ये इक्वेशन में ए एक अननोन पैरामीटर है, जब तक उसका वैल्यू नहीं निकलेगा अधूरा बात है। तो बेटे देखो, ये पॉइंट का जो भी आप कोऑर्डिनेट निकाले हो, ये पॉइंट हमारे लाइन के ऊपर है कि नहीं? है कि नहीं? दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन, पॉइंट पी इज ऑन द लाइन। तो पॉइंट पी लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ Yes, sir. हाँ। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स आया उसी को लाइन के इक्वेशन में डाल दोगे तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो इधर से ही आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लोगे खुद से तो। ओके, Yes, sir. खाली क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुको, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन दिस। बेटा देखो, ये सवाल थोड़ा सा हटकर, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है आपको। ये लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है ना, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। लिसन, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 15 है। क्लियर? हेलो, Yes. हाँ। तो देखो, Yes, sir. एक Yes, sir. एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, और वो बोल रहा है कि इस पॉइंट, मानो इसका नाम P है, इस पॉइंट से ये लाइन के प्रति डिस्टेंस मेजर करो, लेकिन खाली डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस मेजर करो अलोंग द लाइन दिस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
और आप देख सकते हो बेटे क्लियरली 1,2 इसी लाइन के ऊपर होगा। देखो बेटा अगर x की जगह यस सर, हाँ x की जगह अगर 1 और y की जगह 2 डाले, देखो ये 0 होता है कि नहीं, देख रहे हो। हाँ यस सर, तो घुमा के दिया है ये पॉइंट का, ये लाइन L से डिस्टेंस मेजर करो, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, अलोंग दिस लाइन, ये लाइन के अलोंग पर, मतलब ये डिस्टेंस मेजर करना होगा। मेरे बात समझ गए? हेलो। Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर। अगर खाली डिस्टेंस पूछता तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते, x1 प्लस y1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस स्क्वायर अलोंग दिस लाइन। तो ये लेंथ हमें निकालना है, ये यस सबसे सर। हाँ सर वो तो इक्वेशन का कॉमन पॉइंट सर वो होगा, हाँ तो कोऑर्डिनेट निकल आएगा। सुनो, स्टेप 1 ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, करने से क्या आएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हेलो हेलो। यस सर। हाँ Yes, sir. और अभी p का कोऑर्डिनेट आपको पता है, q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके p q का लेंथ निकाल पाओगे कि नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के? Yes, sir. यस सर। यस सर। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन कितनों को नहीं समझ में आया, प्लीज़ बता दो, जल्दी बताओ क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? नहीं आया। ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन अलोंग अनदर लाइन, अलोंग अनदर लाइन मतलब ये लाइन के अलोंग मर, अलोंग में मतलब ये डिस्टेंस। अभी इंग्लिश आपको मैं सिखाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, इस लाइन के अलोंग में डिस्टेंस, राइट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ओके चल हो गया, कर सकते हो खुद से? Yes, sir. यस सर। अच्छा यस सर। ओके अच्छा ये क्वेश्चन भी उसी तरह ही एक चीज़ होगा यहाँ पर, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे का इक्वेशन है, इसके लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और बेटे हमारे पास एक 2 पॉइंट है -1, 1, 5, 7, -1, 1, 5, 7, आई डोंट नो वो दोनों दो अलग साइड में होंगे, वो सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक क्रूड डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। ओके और एक लाइन ये 2 पॉइंट के थ्रू जा रहा है, मेरे पास समझ रहे हो, एक लाइन ये 2 पॉइंट के थ्रू जा रहा है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट के थ्रू, ये दोनों PQ, इसका नाम P है और इसका नाम Q है, PQ पॉइंट के थ्रू गुजरता हुआ लाइन, इस गुजरता हुआ लाइन क्या रखा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय, हाँ तो PQ पॉइंट को देके गुजरता हुआ लाइन L1 लाइन के द्वारा कितना रेशियो में डिवाइडेड हुआ है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, sir. एक्चुअली ये लाइन नहीं होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। मतलब PQ लाइन सेगमेंट को AL जो लाइन है कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये कोई सो AL लाइन, ये लाइन कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेटे देखो पहला तो आप ये पॉइंट का इंटरसेक्ट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे नहीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अच्छा पहले तो L2 का इक्वेशन कैसे Yes. निकालोगे? फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। L2 का इक्वेशन कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के, है ना, L2 के ऊपर 2 पॉइंट पता है, इसका इक्वेशन निकाल दिए, क्लियर? हेलो यस सर। हाँ यस सर, Yes, sir. इस इक्वेशन और L1 के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्लियर? अच्छा और ये रेशियो आपको चाहिए, तो मानो ये रेशियो है m/n, मानो ये रेशियो है m/n, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके mn का वैल्यू आपको निकालना है, मेरे पास समझ रहे हो, तो रेशियो मिल जाएगा, क्लियर? बस ठीक है, यस यस सर। बस बाकी सब खुद करो। अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि और स्ट्रेस नहीं दूंगा। ओके बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ठीक है ना, एक एक करके हम क्वेश्चन कभी कभी और कभी कभी कर लेंगे, ठीक है ना। मिरर इमेज, Yes, sir. हाँ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह सब कर दिया था। ओके ठीक है, अभी जाओ आप रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गए। 1 मिनट इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।